नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और खबर बिहार के सबसे बड़े प्रशासनिक फेरबदल को लेकर है। जी हां, बिहार में सबसे बड़े प्रशासनिक फेरबदल की यह खबर राज्य के मुख्य सचिव को है, क्योंकि राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने वीआरएस ले लिया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी उनके वीआरएस को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब बिहार के सबसे बड़े प्रशासनिक ओहदे पर नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसमें अब आमिर सुबहानी की जगह पर कई लोगों के नाम बताए जा रहे हैं जो इस रेस में शामिल हैं, लेकिन इसे लेकर के भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक खास अधिकारी के नाम को फाइनल कर लिया है, जिन्हें अब आमिर सुबहानी की जगह राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया जाएगा। तो दरअसल हम राज्य के नए मुख्य सचिव पर आए उसके पहले आपको यह बता दें कि आमिर सुबहानी का कार्यकाल इसी वर्ष 30 अप्रैल को पूरा हो रहा था और माना जा रहा था कि उन्हें राज्य सरकार एक और एक्सटेंशन देगी, जिसके बाद उनके कार्यकाल में कम से कम 3 महीने की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन अब सूत्रों का कहना है कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, यानी कि पिछले महीने जो 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने राज्य में महागठबंधन से नाता तोड़ करके एनडीए के साथ सरकार बना ली, तो उसके बाद एनडीए के घटक दलों में इस बात को लेकर के सहमति नहीं बन पाई है कि आमिर सुबहानी का कार्यकाल फिर से बढ़ाया जाए, उन्हें एक्सटेंशन दिया जाए। और इसी कारण से अब आमिर सुबहानी वीआरएस लेने रहे हैं और उनके वीआरएस को भी मंजूरी मिलने की खबर है। सूत्रों का कहना है कि आमिर सुबहानी के जो एक्सटेंशन की बातें चल रही थी उस पर अब राज्य सरकार ने अभी कोई मंजूरी नहीं दी है, जिस वजह से अब आमिर सुबहानी का जो कार्यकाल है उनका कार्यकाल अब जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके वीआरएस को लेकर के राज्य सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है और इनकी जगह अब नए अधिकारी को राज्य के मुख्य सचिव का जिम्मा सौंपा जाएगा। दरअसल अगर हम बात करें आमिर सुबहानी की कि आमिर सुबहानी का अब क्या होगा, तो आमिर सुबहानी मौजूदा समय में राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक पद पर हैं, यानी कि राज्य के मुख्य सचिव हैं। तो ऐसे में अब अगर उनका वीआरएस को जो राज्य सरकार की मंजूरी मिलने की बातें कही जा रही हैं, तो इसके बाद आमिर सुबहानी के लिए नीतीश कुमार ने एक खास जगह को दे रखी है और बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार ने यह तय कर लिया है कि बीपीएससी के चेयरमैन पद पर अब आमिर सुबहानी की नियुक्ति होगी। यानी कि आमिर सुबहानी के वीआरएस लेने की जो बातें सामने आई है, वीआरएस को जो नीतीश सरकार के द्वारा मंजूर करने की जो बातें सामने आई हैं, इसके बाद अब आमिर सुबहानी को नीतीश कुमार एक नई जिम्मेदारी दे सकते हैं और यह नई जिम्मेदारी बीपीएससी चेयरमैन की होगी, उसी बीपीएससी की जिस बीपीएससी के माध्यम से बिहार में बड़े स्तर पर जो तमाम नौकरी और के अलग अलग परीक्षाएं ली जाती हैं, अलग अलग तरीके की परीक्षाओं के बाद जो लोगों को नौकरी मिलती है, उसकी जो पूरी जिम्मेदारी होती है वह बीपीएससी की होती है। और उसी बीपीएससी को लेकर के अब कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन पद पर अब आमिर सुबहानी की नियुक्ति हो सकती है और उनके मुख्य सचिव से हटने के बाद उन्हें बीपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आमिर सुबहानी जो मौजूदा समय में बिहार के मुख्य सचिव हैं, उन्हें लेकर के यह बताया जा रहा था कि उन्हें के एक्सटेंशन को लेकर के नीतीश कुमार के द्वारा अलग अलग किस्म के जो तमाम एनडीए के घटक दल के अलग अलग सदस्य हैं, उन दलों के साथ में बातचीत चल रही थी। लेकिन माना जा रहा है कि इन दलों के बीच आमिर सुबहानी को एक्सटेंशन देने पर सहमति नहीं बनी है, जिस वजह से अब आमिर सुबहानी ने वीआरएस लेने का निर्णय लिया है और लोकसभा चुनावों के ठीक पहले अब आमिर सुबहानी अपना जो मुख्य सचिव का पद है वह पद छोड़ देंगे और उनकी जगह किसी अन्य अधिकारी को राज्य का मुख्य सचिव बनाया जाएगा। तो राज्य के मुख्य सचिव की रेस में और कौन कौन लोग शामिल हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो कहा जा रहा है कि राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा को नीतीश कुमार ने राज्य का मुख्य सचिव बनाने का मन बना लिया है और उनके नाम की आधिकारिक घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। यानी कि आमिर सुबहानी के वीआरएस की मंजूरी और उनकी जगह राज्य के मुख्य सचिव के रूप में ब्रजेश मेहरोत्रा को राज्य का मुख्य सचिव बनाने को लेकर के जो आधिकारिक अधिसूचना है वह जल्द ही जारी हो जाएगी। तो बिहार में आज यह एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल की खबर है, जिसमें आमिर सुबहानी के मुख्य सचिव पद से हटाए जाने जगह अब ब्रजेश मेहरोत्रा को राज्य का मुख्य सचिव बनाए जाने की चर्चा है। तो इसे लेकर के अब आधिकारिक अधिसूचना कब तक जारी होती है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन पे।